हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल और साथ ही नए व्लॉग में स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो सुबह करीबन 5 बज चुका था। उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद फिर मैं लगा लेती हूँ सिंदूर, बिंदी, ये सब वगैरह। ये तो हम लोग को लगाने का मतलब ज़रूरी पड़ ही जाता है। तो उसके बाद फिर देखिए बाल जो है इतने मतलब ड्राई हो गए थे ना पानी की वजह से। तो फिर मैं चली आ गई पोछा वगैरह ये सब लगाने के लिए, क्योंकि मतलब सुबह तो मैंने आप सभी से कहा ही था कि सुबह जो है वो क्लीनिंग का काम मैं नहा के ही मतलब करती हूँ। तो इधर जो मतलब टीवी के पास में ना एक टेबल था, शायद आप सभी ने नोटिस किया होगा। वो मैंने मतलब वहाँ से साइड कर दिया। वो टेबल की वजह से मतलब कुछ जगह जो था ऑक्यूपाइज हुआ, मतलब सारा जगह उसने ले लिया ऐसा लग रहा था। तो उसके बाद हमने सोचा कि वो टेबल को हम लोग अपने बेडरूम की तरफ लेके जाते, क्योंकि रूम जो है वो मतलब थोड़ा छोटा छोटा है ना, तो इसीलिए मतलब एडजस्ट करना पड़ता है। सामान तो ख़रीदने का दिल करता है, लेकिन क्या करें, जगह मतलब कम पड़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग सोच ही नहीं पाते कि अगर सामान ज़्यादा लेके आएंगे तो कहाँ रखेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे। इसीलिए मतलब हम लोग सामान ख़रीदने का मतलब जो इच्छा रहता है ना, वो सब हम लोग नहीं करते। उसके बाद फिर ये सब क्लीनिंग का काम करने के बाद आप कल से मैं पूजा करूँगी, आज से तो नहीं। बस इसीलिए अभी क्लीनिंग का काम मैंने शुरू कर दिया। नहीं तो मैं नहाने के बाद फिर क्लीनिंग करके जो तुलसी का पौधा होता है उसमें मतलब तुलसी में जल देती थी। अभी तो नहीं हो रहा है तो अभी नहीं दूंगी। उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाने लग जाऊंगी, क्योंकि सुबह तो हम लोग का ये हमेशा का काम होता है। कभी ऐसा नहीं कि स्किप हो जाए, ये नहीं। हमें हमेशा मतलब सुबह से ही अपना काम जो है वो चालू रखना होता है, और कुछ ना कुछ मतलब काम निकलते ही रहते हैं कि ये करना है वो करना है। कभी ऐसे मतलब खाली नहीं पड़ते कि आज मैंने वो किया था तो नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। हमेशा मतलब वही काम हम लोगों को करते रहना होता है, क्योंकि धूल और मतलब गंदा जो है वो मतलब कुछ ज़्यादा ही पड़ जाता है। ऐसे तो मतलब सब बड़े हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब गंदा लगता है अगर 2-3 दिन तक ऐसे ही छोड़ दे। तो इसीलिए मतलब बेहतर होगा कि हम लोग डेली मतलब घर की जो क्लीनिंग वगैरह होता है ये करना। अब क्लीनिंग तो हमेशा करना ही पड़ता है। तो उसके बाद फिर क्लीनिंग करना अच्छा आदत भी है, और ख़ुद को भी मतलब थोड़ा सा अच्छा फील होगा जब हम लोग सारे जगह को क्लीन करेंगे अच्छे से, मतलब उसे सिजिल करके रखेंगे ना, तो ख़ुद को ही पसंद आने लगेगा। पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ किचन में जाकर जो सब्ज़ी वगैरह था मैंने मतलब काटने के लिए तैयारी कर दी। फिर उसके बाद रात के जो बर्तन थे ना वो सबसे पहले मैंने ठीक जगह से मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया, क्योंकि धोकर तो मैंने बास्केट पे ही रखा था। तो सोचा कि मतलब जो बर्तन रखने वाली जगह है उससे मतलब उसी में रख देती हूँ। सूख गए थे तो डायरेक्ट भी रख सकती थी, लेकिन मैं मतलब ऐसे नहीं रखती। पहले मतलब सूख जाए, उसके बाद पानी पानी रहने से कुछ दाग जैसा पड़ जाता है। तो उसके बाद फिर मैं सब्जी वगैरह जो है पापा के लिए बना दूंगी। पापा ऐसे तो आज संडे था, पापा टिफ़िन में कुछ लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो दोपहर तक घर ही आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं मतलब उतना सब्जी ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। बस हम तीनों के लिए है जो ब्रेकफास्ट में करने के लिए। तो उसके बाद फिर डो तो बनाना ही पड़ेगा। उस फिर लग जाती हूँ इधर चाय बनाने के लिए, क्योंकि मतलब सब सो रहे थे उस वक्त, तो कोई उठे नहीं थे। तो ब्रेकफास्ट बना के गरम गरम खाने में ही ठीक लगता है। तो पापा भी नहीं उठे थे, हस्बैंड जी तो सो रहे थे, क्योंकि आज उनको मतलब मॉर्निंग वॉक जाने का मन नहीं किया। वैसे तो कभी कभी वो क्रिकेट खेलने के लिए भी जाते थे और वॉक के लिए भी जाते थे, आज नहीं गए। उसके बाद सब सो रहे थे, तो मतलब मैं इतना हड़बड़ी में मैंने काम नहीं की, जबकि मैंने डो वगैरह ये सब रेडी कर दिया था और सब्ज़ी थोड़ा बनाना था। तो मैंने सोचा सब्ज़ी तो बन ही जाएगा, तो पहले मैं मतलब चाय पी लेती हूँ। जब मेरे पास समय है आराम से चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी अपने कामों में। तो चाय पीने से पहले तो पानी पीना ही पड़ेगा। तो
इसके बाद फिर ब्रेकफ़ास्ट बनाना होगा। मैं वही सोच रही थी कि चाय पीना छोड़ना है, लेकिन मतलब होता ही नहीं कभी भी, मतलब ऐसा नहीं रहा जैसे चाय के बगैर मतलब मतलब रहा ही नहीं जाता है। जहाँ भी जाओ मतलब सुबह और शाम को तो चाहिए, जैसे भी चाहिए। अगर चाय नहीं पीते तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ मतलब मिस हो गया है, ऐसा टाइप का डेली ऐसा होता है। कब मैं छोड़ूंगी वही सोच रही हूँ। उसके बाद देखिए चाय उबल के रेडी हो चुका है, तो इधर मैं मतलब पानी और चाय साथ में मतलब रख देती हूँ। थोड़ा पानी पीने के बाद 5 to 10 मिनट्स रुक के फिर चाय पीती हूँ। तो अभी तो मतलब ऐसा समय था कि आराम से चाय पिया जा सकता था, लेकिन वैसे तो बाकी दिनों में मतलब उतना टाइम नहीं मिलता है। अगर जल्दी से मैं उठ गई तो मेरे पास टाइम रहता है, फिर भी मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो फिर अकेले अकेले चाय पीने में ना मतलब थोड़ा मतलब कुछ अजीब सा लगता है। तो क्या करें, लेकिन उपाय नहीं है, तो इसीलिए अकेले तो बैठ के पीना ही पड़ेगा। ऐसे तो शाम को मैं ऊपर वाली मतलब जो दीदी रहती है उनको बुलाते रहती थी, आइए चाय पियेंगे साथ में बैठ के, लेकिन वो भी नहीं है छुट्टी की वजह से। वो भी अभी घर चली गई थी। तो फिर सुबह सुबह भी मतलब किसी को बुला के चाय वगैरह पिलाना, ये सब उनके पास भी टाइम नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा मतलब किसको बुलाओ ना, तो इसलिए अकेले पी रही हूँ। और हस्बैंड जी से भी मैंने पूछा तो हस्बैंड जी पूरा नींद में थे, तो मतलब वो उठ ही नहीं पाए। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं खुद के लिए बना लेती हूँ, पीती हूँ। उसके बाद जब पापा और वो उठेंगे तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। फिर इधर सोच सोच के चाय पीते पीते मैं बनाने लगी पराठे। कुछ मतलब पराठे बनाए और कुछ बिना घी के बनाए, क्योंकि हस्बैंड जी को उतना पसंद भी नहीं है घी वाली रोटी। तो मुझे पसंद था तो इसीलिए मतलब मैंने बनाया। कभी कभी वो खाते हैं ऐसे, डेली मतलब पराठा नहीं खाते हैं। तो और उसके बाद कल वाली जो चटनी थी ना, जिसका हमने खिचड़ी के साथ जो चटनी खाई थी टमाटर वाली, वो भी थी। तो उन्होंने ही कहा था कि मुझे सब्ज़ी ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मुझे चटनी होने से हो जाएगा। जो कल वाली चटनी थी मैंने फ्रीज़ में रख दी, क्योंकि हमने मतलब ज़्यादा ही बना दिया था, तो इसीलिए वो भी है। और साथ में थोड़ी सी सब्ज़ी तो मैंने बना दी थी। तो वही हम लोग ब्रेकफास्ट में करेंगे। पापा को तो मैंने दे दिया, पापा भी चले गए। तो अभी मतलब ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर लंच बनाना तो पड़ेगा ही। मैं सोच रही थी मतलब कहीं निकल के जाते, क्योंकि हस्बैंड जी की छुट्टी भी ख़त्म होने वाली थी। तो अभी जितना समय वे घर पे हैं, कुछ ना कुछ काम तो हो ही गया। और साथ में मतलब घूमने का मतलब मौका नहीं मिला, तो इसीलिए आज मैं सोच रही थी कि कहीं मतलब सुंदर सा जगह अगर होगा तो मैं चली जाऊंगी। तो ऐसे वो ड्यूटी में रहने से ना मेरा निकलना भी नहीं होता है और निकलने का मन भी नहीं करता है अकेले अकेले। तो इसीलिए वो अब अगर छुट्टी में है तो उनके साथ ही मैं चली जाऊंगी। तो फिर इधर रोटी बना के ख़त्म करने के बाद मैंने मतलब मशीन में जो थे वो कपड़े धुलाई करने के लिए डाल लिए थे। सुबह ही जब मैं उठी थी तो करीबन 1 घंटा या फिर 1.5 घंटे के बाद कपड़े जो थे वो धुल चुके थे। तो इधर रोटी वगैरह ये सब बनाने के बाद हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद कपड़े भी धुल चुके थे, तो मैं चली गई ऊपर छत के ऊपर। तो मैं उधर ही कपड़े को सुखाने के लिए रख दूँगी। ऐसे तो मतलब मौसम जो था वो उतना कड़ा धूप नहीं दे रहा था, फिर भी गर्मी बहुत थी। 2-3 दिन से ऐसे बारिश हुआ कि जहाँ तहाँ पानी से भर गया, लेकिन अभी मतलब गर्मी ज़्यादा है, लेकिन धूप मतलब ऐसे धूप नहीं निकली, फिर भी मतलब कुछ अजीब तरीके का गर्मी लग रहा था। तो उधर मतलब आप सभी ने देखा ही होगा हमारा जो पम्पकिन था ना, हमने जो पम्पकिन लगाए थे उसमें से पत्ते निकल के बहुत ही लंबे लंबे पत्ते लग गए थे। तो मतलब उन्होंने सारा सपोर्ट देने के लिए जो लकड़ी वगैरह थे ना वो सबको रख दिया है वहाँ पे। और फूल जो है आजकल पता नहीं क्यों पौधों में 1 या फिर 2 फूल ही मतलब। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग घूमने के लिए निकले। कहाँ पहुँचेंगे आप सभी को वीडियो में शेयर करेंगे। आप सभी मेरे वीडियो में बने रहिएगा और मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ आप सभी को दिखाते रहूँगी।
तो मैंने सारा काम करके निपटा के फिर हम लोग कुछ काम था मेरे मायके में, तो वहाँ पे जाके काम निपटा लिया। फिर हम लोग चले आए ब्रह्मपुत्र व्यू पॉइंट, जो कि पान बाज़ार के पास में है। तो इधर देखिए ये वाला व्यू तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। हम लोग बैठ के बस व्यू ही देख रहे थे। इधर उधर जगह तो बहुत सारे सुंदर थे घूमने के लिए, देखने के लिए, फ़ोटो क्लिक करने के लिए, लेकिन ब्रह्मपुत्र को देख के ऐसा लग रहा था ना कि मैं यहीं पे बस जाऊँ। और इतना सुंदर नज़ारा, हवा भी इतना अच्छा लग रहा था ना। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ फूल तो क्या ही बोलूँ, कटिंग वगैरह जो थे ना इतने अच्छे से किए थे, देख के ही अट्रैक्टिव लग रहा था। तो गाइस आप सभी ने मेरे वॉइस ओवर में ट्रेन की आवाज़ जो है सुनते होंगे हमेशा, हर एक वीडियो में, क्योंकि हम लोग का जो क्वार्टर है वो स्टेशन के पास में पड़ता है। तो इसीलिए जो ट्रेन की आवाज़ आती है वो रहती है मेरी वीडियो में। तो आप सभी इसे इग्नोर कीजिएगा, क्या करूँ, उपाय तो है नहीं, कहाँ एडजस्ट करूँ। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे सारे बच्चे लोग जो थे कोई डांस कर रहे थे, कोई व्यू का नज़ारा जो था वो एंजॉय कर रहे थे, और बहुत सुंदर लगा। और यहाँ पे ना 2-3 हमें डॉल्फिन भी देखने को मिला। मैंने सोचा था कि मैं कैप्चर करूँगी, लेकिन कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दिया वीडियो में, तो इसीलिए आप सभी के साथ मैंने शेयर नहीं किया। तो गाइज़ आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ मेरा व्लॉग। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।